हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, इंग्लिश पॉइंट के इस सेगमेंट में मैं आपका मित्र प्रशांत पांडे आज आपसे इंग्लिश की एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में चर्चा करूंगा। स्टूडेंट्स, ये नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, क्योंकि वाइल स्पीकिंग इंग्लिश ये हर तरह से किसी न किसी प्रकार से हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात किया जाए तो ये वर्ब फाइनाइट वर्ब से ही ओरिजिनेट होते हैं। दैट मीन्स कि इनका जो उद्गम स्थल है, ये मुख्य क्रिया या जिसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, उससे ही ये प्राप्त होता है, उससे ही अपना ये रूप लेता है। स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये तीन तरह के होते हैं। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, स्पेशली हम इस समय नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले पार्ट जिसका नाम इन्फिनेटिव है उसकी चर्चा करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात आती है इन्फिनेटिव की कि ये इन्फिनेटिव होता क्या चीज़ है। सो स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव फाइनाइट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है और हिंदी में अर्थ करने पर ना, ने, नी या कभी कभी हुआ, हुए, हुई आता है। हुआ, हुए, हुई का केस स्टूडेंट्स रेयर केस में होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब कभी हमें अंग्रेजी बोलनी होती है तो हम इसका यूज करते हैं। स्टूडेंट, सेंटेंस में अक्सर ऐसा करके होता है कि हम कभी कभी दो प्रकार के वर्ब की चर्चा करते हैं, जिसमें से एक वर्ब को स्पेसिफाई किया जाता है जबकि दूसरा वर्ब नॉन स्पेसिफाइड होता है। यही नॉन स्पेसिफाइड वर्ब ही होते हैं नॉन फाइनाइट, जिसमें से ये तीन जो हमारे सामने हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले से आपसे बता चुका हूं कि इन्फिनेटिव जो मेन वर्ब से पहले टू प्रीसीड करने पर, दैट इज प्रीसीडेड बाय टू बिफोर द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो अक्सर हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं, आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्टूडेंट, इसमें मेरा जो मेन फोकस है वो चाहने के ऊपर है, और जो दूसरा जो नॉन स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो होता है टू रीड, पढ़ना। मैं पढ़ना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि जो चाहने की इच्छा है वो हमारा मेन वर्ब होगा, लेकिन जो होता है टू रीड ये होता है, यू कैन से नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसे कहेंगे इन्फिनेटिव। स्टूडेंट्स, अगर फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव की चर्चा की जाए तो इन्फिनेटिव वाक्य में नाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? नाउन का, क्योंकि इनका फंक्शन सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट की जैसा, कभी कभी ऑब्जेक्ट, कभी ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम करते हैं, कभी ये प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। हम इसे बाद में समझेंगे, लेकिन पहले कुछ साधारण एग्जाम्पल के साथ हम इन्फिनेटिव के प्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। सो स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा वेरी क्लियरली, इन्फिनेटिव मेन वर्ब से पहले टू लगाने से बनते हैं। इस बेसिस पे स्टूडेंट्स हम ये देखना चाहेंगे, जैसा कि एक एक्सेप्शन भी आता है इसमें, कि इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं। स्पेशली अगर काइंड्स की चर्चा की जाए तो जो इसका पहला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव, दैट मीन्स इन्फिनेटिव प्रेसीडेड बाय टू, और जो दूसरा हिस्सा होता है बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू, मतलब ऐसा इन्फिनेटिव जिसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता, दैट मीन्स उससे पहले टू नहीं लगाते। स्टूडेंट्स, बेयर इन्फिनेटिव को समझने के लिए एक आसान सा तरीका हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास कुछ मेन वर्ब्स होते हैं जिन्हें हमें याद करने की आवश्यकता है। ये स्टूडेंट्स, ये मेन वर्ब जो होते हैं लेट, मेक, सी, हियर, बिड, नीड एंड डेयर। स्टूडेंट्स, ये 5 या 6 वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करते हैं। जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो। हम यहाँ पर लेट हिम टू गो नहीं करेंगे, क्योंकि लेट का हमने यूज कर लिया है, इसलिए एक्सेप्शन फॉर्म में यहाँ पर इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज होगा। सपोज वन मोर सेंटेंस वी कैन टेक, आई मेड हिम रन फास्ट, मैंने उसे तेज दौड़ाया। यहाँ मेड जो होता है मेक का सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पर इन्फिनेटिव जो रन होती है विदाउट टू आई हुई है। आई मेड हिम रन फास्ट, मैंने उसे तेज दौड़ाया।
बिड हिम गो, उसे जाने के लिए कहो। दैट मीन्स ये बिड का मतलब होता है आज्ञा देना। सो स्टूडेंट पहले मैं फिर से आपको बता दूं, लेट, मेक, सी, हियर, नीड और डेयर, ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव टू के साथ नहीं आता। दैट मीन्स कि हमें उसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। इनके अलावा जितने भी इन्फिनेटिव आते हैं उन्हें कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। दैट मीन्स इन्फिनेटिव प्रेसिडेड बाय टू आर द वर्ब प्रेसिडेड बाय टू दैट टेक्स द फॉर्म टू बी इन्फिनेटिव। सो स्टूडेंट्स, अगर हम चर्चा करें कि इन्फिनेटिव के फंक्शन क्या क्या होते हैं, सो आपके सामने होता है कि सब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब का वो सब्जेक्ट कैसे बनता है। सपोज इफ आई टेक वन एग्जांपल, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दैट मीन्स सुबह के समय टहलना काफी अच्छा एक्सरसाइज होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर टू वॉक पहले यूज किया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए यहाँ इन्फिनेटिव हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू टेक ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कि ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म कैसे ले सकता है। सपोज इफ आई से आई वॉन्ट टू रन ऑन द रोड, मैं क्या चाहता हूं, मैं सड़क पर दौड़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रन ऑन द रोड, यहाँ पर ये टू रन शब्द वर्ब वांट का ऑब्जेक्ट है, सो इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, इफ यू कैन से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव किस प्रकार से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, मतलब कि स्पीकर अब अपने आप को शुरू करने वाला है। यहाँ पर अबाउट टू बिगिन, अबाउट इज आल्सो यू कैन से लाइक अ प्रपोजिशन, सो टू बिगिन is has been used as the object of a preposition. So students, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव को किस प्रकार से यूज किया जाता है। पहली चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा अपने इस टॉपिक को, इन्फिनेटिव मेन वर्ब से पहले टू लगाने से बनते हैं और ये सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, दैट मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये तब आते हैं जब इनसे पहले वाक्य में लेट, मेक, सी, हियर, बिड, डेयर एंड नीड ये पहले से यूज हो चुके होते हैं। इनके बाद हम इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करते हैं। अगर हम फुल इन्फिनेटिव की बात करें तो बाकी सभी वर्ब्स के साथ फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता रहता है, और कभी कभी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ETC के रूप में यूज किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आशा करता हूँ कि आप नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब के इस पहले टॉपिक को, जिसका नाम इन्फिनेटिव है, आप समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से भी आपके लिए कोई वीडियो बना सकें और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने ला सकें। स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक होता है ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियोज में अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग के माध्यम से विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय।